बीजेपी जो है इसका मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। आप राजद का नेता हैं, राजद पार्टी जमुआ विधानसभा में कितना मजबूत है? गठबंधन से उम्मीदवार आरजेडी का ही होगा, तभी इस जमुआ का सीट को हम लोग जीत सकेंगे और ये बड़का झूठा पार्टी को हम लोग उखाड़ के फेंक सकेंगे। इनकी सांसद यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ तो कल्पना से भी अधिक कार्य होना चाहिए था। लेकिन आप लोग पत्रकार आए दिन देखते हैं कि यहाँ की सड़कों की, यहाँ की शिक्षा की क्या व्यवस्था है, यहाँ के विद्यालय, यहाँ के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, बिल्कुल जर्जर स्थिति। तो उन लोगों को शौच के लिए जाने के लिए मुश्किल पड़ता था, हम लोग शर्मा जाते थे जब इधर उधर महिला लोग ताकती थी कि हम कहाँ शौच करें। तो ये स्थिति है चौक में। अगर आपको कहीं पर शौच आ गया, लघु शंका लग गया, तो आपको दांतों तले उंगली दबाना पड़ेगा शौच करने के लिए। राजद पर प्रहार करेंगे ही, क्योंकि राजद के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने जो कहा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने किया लालू प्रसाद यादव ने, वो तो हमें नहीं लगता किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्र पार्टी के नेता कर सकेंगे। बात रही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की, तो परिवर्तन वो करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की नहीं, अपने सत्ता की परिवर्तन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार को हम हटा के और अपना सरकार बना ले, वही परिवर्तन चाहती है। नमस्कार, जुहार। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। जैसे आप जान रहे हैं, झारखंड आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न पार्टी तैयारी में जुट गए हैं। हाल ही में JLK पार्टी, टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने 6 विधानसभा की प्रत्याशियों का घोषणा कर चुका है। वहीं और जो अन्य पार्टियां हैं वे भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच पार्टियों में गहमागहमी बना हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड में RJD पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है और भाजपा पार्टी लगातार RJD पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों आप देखते होंगे कि झारखंड में लगातार भाजपा पार्टी के केंद्रीय नेताओं का दौरा चल रहा है और हर सभा में RJD पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। क्या कुछ है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ राजद नेता महेंद्र तुरी हैं। नेताजी, सबसे पहले आपको अपना गिरिडीह पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को। चलिए, थैंक यू। जमुआ विधान से आप आते हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात अगर सामने आती है तो कई प्रत्याशी सामने चेहरा है। वहीं अगर NDA की बात किया जाए तो भाजपा के जो विधायक हैं केदार हैदरा लगातार यहाँ से विधायक रह रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जमुआ विधानसभा कितना मजबूत है? देखिए, लोकतंत्र के आधार पर इंडिया गठबंधन जो बना, सारे लोकतांत्रिक पार्टी जो न किसी के साथ जाति का भेदभाव, न समाज का भेदभाव है, सारे लोग जहाँ संविधान का पालन किया जाता है और संविधान हम उसे ही कहते हैं, एकता, अखंडता और प्रभुता को जो बनाए रखे वही संविधान है और वही इंडिया गठबंधन भी। ना यहाँ कोई समाज का भेदभाव, न जाति के भेदभाव, सारे भेदभाव से दूर रहकर इंडिया गठबंधन को बनाया गया। तो हम यकीनन, जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया पूरे भारत में कि हम काला धन को वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक जनता के हिस्से में जाएगा, शिक्षा का हम करेंगे, गंगा को साफ करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या आप लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं क्या ये वादा भाजपा ने कभी पूरा की? हमारे बिहार के एक मित्र है, वो कहा करते हैं कि बीजेपी जो है इसका मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। हम किसी कैंडिडेट का हम शिकायत या आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा, जो भी चुनाव के समय में करती है कि हम इसको पूरा करेंगे, तो उसे करना चाहिए और नहीं कर रही है। उसी का परिणाम आपने लोकसभा में देखा कि क्या बीजेपी का दुर्दशा हुआ। अंत में सारे क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर उनको सरकार बनाना पड़ा और अभी केंद्र में बैसाखी की सरकार है। कब उनका एक कुर्सी खिसक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जी, ऐसे में आप राजद का नेता हैं, राजद पार्टी जमुआ विधानसभा में कितना मजबूत है? अभी पिछले दिन 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जो हमने गांधी जयंती भी मनाया और अपना RJD का युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तरफ से जो हम लोग मनाए 2 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें हजारों हजार के संख्या में महिला पुरुष हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप लोग पत्रकार, आप लोगों में नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं RJD के प्रति लोगों को आस्था है
और जमुआ विधानसभा हमेशा से आरजेडी का भी सीट रहा है। यहाँ से 2 बार लगातार स्वर्गीय बलदेव हजराई विधायक जी भी रहे। वर्तमान में जितने भी गठबंधन के पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या जेएमएम हो, माले हो, यहाँ से कोई भी पार्टी अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका है, क्योंकि ये सीट हमेशा से आरजेडी का रहा है। इस पर हमने अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी बात किया कि सर अगर वहाँ से गठबंधन का चुनाव लड़ना है तो हम लोगों को आरजेडी का उम्मीदवार वहाँ उतारना होगा। तो उन लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल जमुआ सीट हमारा है। इन्हीं कारणों से बीते समय में जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े तो किन्हीं कारणों से नहीं उम्मीदवार उतार सके, लेकिन इस बार गठबंधन से उम्मीदवार आरजेडी का ही होगा, तभी इस जमुआ का सीट को हम लोग जीत सकेंगे और ये बड़का झूठा पार्टी को हम लोग उखाड़ के फेंक सकेंगे। लेकिन 15 साल कार्यकाल का जो भाजपा पार्टी से विधायक यहाँ रहे हैं केदार हरा जी, उनके कामों से क्या अपेक्षित रहा जमुआ में? क्या कुछ और होना चाहिए था? बिल्कुल बेहतर होना चाहिए था। ये डबल इंजन की सरकार रही है। जब जब ये विधायक रहे हैं तब तक उनकी सरकार रही है। एक बार जब ये फर्स्ट बार चुनाव जीते तो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से। दूसरे बार जब वो चुनाव जीते तो अर्जुन रघुवर दास की सरकार थी। इस बार भी चुनाव जीते तो इनकी सांसद यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। यहाँ तो कल्पना से भी अधिक कार्य होना चाहिए था, लेकिन आप लोग पत्रकार आए दिन देखते हैं कि यहाँ की सड़कों की, यहाँ की शिक्षा की क्या व्यवस्था है, यहाँ के विद्यालय, यहाँ के अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। बिल्कुल जर्जर स्थिति है। अभी हम लोगों ने सावन का महीना बीता है, ये 1 महीना पहले हम लोग तो देखते थे चौक पर जब कांवरिया बम लोग रुकते थे, महिला कांवरिया, तो उन लोगों को शौच के लिए जाने के लिए मुश्किल पड़ता था। हम लोग शर्मा जाते थे जब इधर उधर महिला लोग ताकती थी कि हम कहाँ शौच करें। तो ये स्थिति है चौक में। अगर आपको कहीं पर शौच आ गया, लघु शंका लग गया, तो आपको दांतों तले उंगली दबाना पड़ेगा शौच करने के लिए। ये स्थिति है अभी जमुआ में। आए दिन यहाँ से लेकर जितने भी भोजनालय हमारे जमुआ में है, अगल बगल में नाली की ढलाई की ज़रूरत है। नाली के बिना बदबू इतना मारता है, रोड पर पानी और कीचड़ बह रहा है। ये देखने की चीज़ है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ। भाजपा पार्टी की ओर से लगातार झारखंड में परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है और इस परिवर्तन यात्रा सभा में केंद्र में बैठे जो मंत्री हैं, जो केंद्र में नेता हैं, वे लगातार झारखंड दौरा कर रहे हैं और इस बीच राजद पर लगातार प्रहार भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, राजद पर प्रहार करेंगे ही, क्योंकि राजद के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने जो कहा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने किया लालू प्रसाद यादव ने, वो तो हमें नहीं लगता किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्र पार्टी के नेता कर सकेंगे। बात रही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की, तो परिवर्तन वो करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की नहीं, अपने सत्ता की परिवर्तन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार को हम हटा के और अपना सरकार बना ले, वही परिवर्तन चाहती है। जनता के व्यवस्था में कोई परिवर्तन वो करना नहीं चाहते, अपने सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं, और यही हमेशा से ध्येय रहा है। आप लोग भी देखते होंगे कि कितना परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया। गठबंधन की सरकार में अभी देख लीजिए, हर जगह विकास का अंबार है। अभी मैया योजना के तहत जो महिलाओं को नमक खरीदने का पैसा, गरीब गुरबा जो लोग, उनके पति लोग बाहर कमाते हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर, उनको 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। दूसरा तीसरा किस्त सबको मिल रहा है। क्या मैया समान योजना तो चुनावी एजेंडा बता रहे हैं भाजपा वाले? नहीं, गलत है। उन लोगों ने बोला हम 15-15 लाख रुपया देंगे, कम से कम उससे तो अच्छा है कि 1000 रुपया करके महिलाओं को मिल रहा है। ऊपर से आप देखिए, जहाँ डर भय बना हुआ था, नोटिस पर नोटिस, वारंट पर वारंट जा रहा था बिजली उपभोक्ताओं को कि 40,000 50,000 बिल। अभी झारखंड सरकार ने, हमारे महागठबंधन के सरकार ने उस बिजली के बिल को माफ़ी किया। किसानों को कर्जा जो था, केसीसी लोन और भी अन्य लोन, उसको माफ़ करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारी गठबंधन की सरकार बेहतर कर रही है, जिसकी खलल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो रहा है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। सिर्फ आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था में वो परिवर्तन नहीं करना चाहते। व्यवस्था जो का त्यों रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब, आप देख लीजिए मैया समान योजना में कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कहाँ से झारखंड सरकार ला रही है। अगले विगत वर्ष में झारखंड में जब सरकार बनी महागठबंधन, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया, जिसके चलते झारखंड सरकार को अगुआ आवास निकालना पड़ा। उनमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है हम लोगों को। यही बात। महेंद्र तुरी बड़े कड़े लफ्जों में बात कर रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने के इरादे में हैं क्या? बिल्कुल, हमने देखा, हमको तो पूछा बहुत लोगों ने कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या उद्देश्य है। मैंने कहा जनता और नेता के बीच में जो खाई बन गया है, अभी तक न जनता नेता पर विश्वास कर रहा है और न नेता जनता पर विश्वास कर रहा है। एक दूसरे का प्रेम टूट गया है।
तो हम वही विश्वास जो टूटा है उस विश्वास को हम पुनः लागू करना चाहते हैं। जनता जिस उम्मीद से नेता को जिताती है, सांसद विधायक बनाती है, तो जनता का वो जो इच्छा वो पूरा होना चाहिए, उनको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमने तो अभी तक देखा है कि जमुआ विधानसभा को लोग चरगाह बना के रख दिए हैं। विधायक बनना है, चरना है, पेट भरना है, झोला भरना है अपने बाल बच्चों के लिए, और जनता भाड़ में जाए, उसकी चिंता नहीं है किसी को। लेकिन हम चाहते हैं कि जो उम्मीद हमारे हिस्सेदारी में आता है, चाहे युवा हो, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। करेंगे अगर गठबंधन होती है तो ऐसे में जमुआ विधानसभा सीट पिछले बार कांग्रेस को दिया गया था जी, और वहाँ अच्छा पोजीशन पर रही भी थी जी। मंजू कुमारी सेकंड रनर रही है, अच्छा पोजीशन ले रहा जी। है। तो क्या लगता है कि इस बार आप आरजेडी से हैं तो आरजेडी के कई प्रत्याशी सामने आ रहा है, वे भी ताल ठोक रहे हैं। उधर कांग्रेस से भी कई प्रत्याशी आ रहे हैं, मंजू कुमारी है, अनिल माथा है और अन्य प्रत्याशियों ताल ठोक रहे हैं। गीता हाजरा भी झामुमो से ताल ठोक रही है। जी। तो कई नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच महेंद्र तुरी कितना मजबूत है? जी, जितने भी प्रत्याशी, हम किन्हीं का आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये महागठबंधन अभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अभी वर्तमान में 3 सीट पर वे काबिज हैं। तीनों जगह विधायक उनका है, गांधी विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा। और अगले बार नजामुद्दीन जी धनबाद से भी थे, तो बगोदर से विनोद कुमार सिंह जी हैं, कांग्रेस से मंजू देवी जी लड़े। लेकिन हम लोगों ने अपने सुप्रीमो से कहा कि गठबंधन से जो भी चुनाव लड़े, वो कोई भी सीट जीते तो वो गठबंधन को ही लाभ होगा। लेकिन यहाँ जमुआ में अगर आरजेडी लड़ती है तो उनसे कहीं ज़्यादा लोकप्रियता, जनता का सहानुभूति आरजेडी के प्रति रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आरजेडी चुनाव लड़े, तभी यहाँ का सीट हम जीत सकेंगे। महेंद्र तुरी जनता के बीच कितना समय देते हैं, या सिर्फ चुनावी के समय में लोग अभी कहेंगे, कमेंट करेंगे, बरसाती मेढक की तरह बहुत नेता सामने आ जाते हैं, कहेंगे समाज सेवी नहीं, आप हम घर का बेटा है, या भी कहने लगते हैं जी। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में। ये तो आप जानते हैं, जमुआ से बिलोंग करते हैं आप, गिरिडीह चैनल चलाते अलग बात है, लेकिन हमारे जितने मुखिया हैं, हमारे प्रमुख हैं दोनों प्रखंड के, आप उनसे जायजा ले सकते हैं। 2400 घंटा ऑल होल्डर हम हैं, 24 घंटा कोई मेरा काम नहीं है, सिर्फ जनता के सेवा में ही रहते हैं। ब्लॉक में क्या समस्या है, अस्पताल में क्या समस्या, थाना में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आए दिन भ्रष्ट पदाधिकारियों से मेरा लड़ाई झगड़ा तू में चलता रहता है। कभी कभी हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उनको कभी नहीं बकसते हैं, चाहे वो अंचल अधिकारी हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या किसी भी विभाग के पदाधिकारी को। हम हमेशा ये जानते हैं कि महेंद्र जी के कानों तक अगर बात जाएगी तो उलझन जरूर होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे नाम से लोग तो अच्छा काम करते हैं, आप ये पता कर सकते हैं, चाहे वो एसडीपीओ हो चाहे एसडीओ हो। विधानसभा, जमुआ विधानसभा से अगर महेंद्र तुरी को मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी कुछ करने का? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी, लोग भय और भूख, दो चीज़ अगर जनता के बीच ना हो तो विकास स्वतः हो जाती है। तो हम सबसे पहले इस 2 चीज़ को हम समाप्त करने का काम करेंगे। भय यानी वीडियो हमारा नौकरशाह है, हमारे लिए वो काम करता है, मेरे लिए अधिकृत है, दरोगा थाना में बैठा है मेरी सुरक्षा के लिए, लेकिन जनता जाने से डरती है कि दरोगा के पास जाएंगे तो गाली देगा या घूस मांगेगा। ऐसा नहीं, सबसे पहले इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। भूख और भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे। अभी आए दिन देखते हैं राशन के घोटाले के लेकर हमारे झारखंड यूथ फोर्स के लोग भी कितना मेहनत किए। उस झारखंड यूथ फोर्स का मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को 2 चीज़ हम ठीक कर दें, भय और भूख को, बिल्कुल सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, विधायक बनने के बाद कुछ रोड में है, प्री प्लानिंग कुछ है, या ये सिर्फ चुनाव लड़ने की बिल्कुल प्री प्लानिंग है। क्या ये हमारे लोग तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे, जनता जो कहेगी वही कार्य होगा, यही मेरा प्लान है। चलिए, तो ये थे राजद नेता महेंद्र तुरी जी, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों शोरों से है, तैयारी चल रही है, जनता से मिलना जुलना लगातार जारी है। पिछले दिनों कार्यक्रम भी लगातार आरजेडी का यहाँ कार्यक्रम जमुआ में हो चुका है, और संभवतः जताया जा रहा है कि आरजेडी का जो शीर्ष नेता हैं वे जल्द ही जमुआ विधानसभा में आने वाले भी हैं। तो यह देखना बहुत बड़ी दिलचस्प वाली यह बात होगा कि इंडिया गठबंधन अगर सीट बनती है तो जमुआ विधानसभा में किन्हें सीट इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं देती है, यह भी बहुत बड़ी बात होगा, यानी एक बहुत बड़ी अपडेट है, खबर कह सकते हैं। और
अगर एनडीए की बात किया जाए तो भाजपा के जो विधायक हैं केदार हैरा, उन्हें फिलहाल सीट मिलने का संभावना जताया जा रहा है। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।